नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, वो हमारे भविष्य के लिए कितनी अहम हो सकती है? साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लैंडमार्क फैसला सुनाया जिसने अरावली के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बना दिया है। और ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हमारे पर्यावरण की और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। सुप्रीम कोर्ट के शब्द देखिए। उन्होंने अरावली को एक हरी दीवार कहा, एक ऐसी ढाल जो हमें रेगिस्तान से बचाती है। जरा सोचिए इस बात को, एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही है। सिर्फ ये एक लाइन ही काफी है ये समझाने के लिए कि अरावली असल में हमारे लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि अरावली रेगिस्तान के खिलाफ एक ढाल का काम कैसे करती है, फिर इस पर मंडरा रहे खतरे कौन से हैं, इसके बाद अदालत का वो फाइनल फैसला क्या था और उस फैसले से निकला एक्शन प्लान क्या कहता है, और आखिर में अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर अरावली इतनी खास है क्यों? ये सिर्फ आप जानते हैं पत्थर और मिट्टी का एक ढेर नहीं है। नहीं, ये हमारे वजूद का, हमारे एग्जिस्टेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, अरावली ये धरती की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फीचर्स में से एक है। मतलब ये एक तरह की एंशिएंट गार्डियन है। ये सिर्फ अनगिनत पेड़ पौधों और जंगली जानवरों का घर ही नहीं है, बल्कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया के मौसम पर असर डालती है। और सबसे बड़ी बात, ये थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से, दिल्ली और उसके आगे फैलने से रोकती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये हरी दीवार न होती तो आज हालात क्या होते? और ये मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, अरावली को बचाना हमारी एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है। क्यों? क्योंकि यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के तहत भारत ने वादा किया है कि वो मरुस्थलीकरण से लड़ेगा। और इस लड़ाई में अरावली ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, अगर अरावली इतनी ही जरूरी है तो फिर सवाल उठता है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा ही क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि हमारी यही प्राचीन धरोहर आज एक बहुत बड़े खतरे में है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। जब कोर्ट के दस्तावेजों को देखते हैं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है, अवैध तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा माइनिंग हो रही है, शहर फैलते जा रहे हैं और अरावली की ज़मीन को निगल रहे हैं। यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो भी ख़त्म हो रहा है या खराब हो रहा है। ये सब कुछ मिलकर धीरे धीरे अरावली को ख़त्म कर रहा है। और जानते हैं, इस पूरी तबाही की जड़ में एक बहुत ही अजीब सी बात थी, एक परिभाषा की समस्या। कानूनी तौर पर अरावली हिल्स क्या है, इसकी कोई एक साफ सुथरी डेफिनेशन ही नहीं थी। हरियाणा सरकार के पास तो कोई ऑफिशियल डेफिनेशन थी ही नहीं और राजस्थान सरकार ने एक अलग ही परिभाषा अपना रखी थी। अब इस कानूनी कन्फ्यूजन का, इन लूप होल्स का सीधा फायदा उठाया गया अवैध माइनिंग करने वालों ने। और बस यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली। अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो दशकों से चले आ रहे इस कन्फ्यूजन और बर्बादी पर रोक लगाने की एक बहुत ठोस कोशिश थी। सही मायनों में ये इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तो नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मल्टी पॉइंट ऑर्डर जारी किया और ये सिर्फ एक फैसला नहीं था। नहीं, इसे समझिए अरावली को बचाने के लिए एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान, एक रोड मैप। तो इस आदेश में क्या था? चलिए इसके 5 सबसे जरूरी डायरेक्टिव्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, एक यूनिफाइड डेफिनेशन, मतलब सभी राज्यों को अरावली की एक ही परिभाषा माननी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, जो कोर एरियाज हैं, मतलब जो इकोलॉजी के लिहाज से सबसे जरूरी हैं, वहां माइनिंग पर पूरी तरह से रोक। तीसरा, एक मास्टर प्लान बनेगा, एक ऐसा साइंटिफिक प्लान जो बताएगा कि सस्टेनेबल माइनिंग कहां और कैसे हो सकती है। चौथा, जब तक ये मास्टर प्लान फाइनल नहीं हो जाता किसी को भी नया माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा। और पांचवा, जो कानूनी खदानें अभी चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन अब उन्हें बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना होगा। तो ये जो एक्शन प्लान है, ये असल में इकोलॉजी और इकोनॉमी, यानी पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और इस पूरे प्लान का जो दिल है वो है MPSM, यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। अब ये क्या है? इसे एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, एक ऐसा नक्शा जो ये पहचानेगा कि कौन से इलाके कॉन्जर्वेशन के लिए ज़रूरी हैं और कहाँ पर ऐसी सस्टेनेबल माइनिंग की जा सकती है जिससे पर्यावरण को कोई बड़ा इरिवर्सिबल नुकसान ना हो। इस नए माइनिंग प्लान में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि
कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी इलाके हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनकी मैपिंग करना। और हाँ, इन सेंसिटिव जोन्स में माइनिंग पर सख्ती से पाबंदी लगाना। साथ ही पूरे इलाके की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी का पता लगाना, मतलब ये इलाका कितना बोझ सह सकता है। और सबसे ज़रूरी, माइनिंग के बाद उस जगह को फिर से ठीक करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए एक पूरा प्लान होना चाहिए। तो ठीक है, फैसला आ गया, प्लान भी समझ आ गया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? द पाथ फॉरवर्ड क्या है? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो प्लान है ये माइनिंग पर टोटल बैन लगाने का प्लान नहीं है, ये सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान है। कोर्ट ने यह बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि अगर माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता तो इससे अवैध माइनिंग माफिया को बढ़ावा मिलता, जो पर्यावरण के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होता। तो जब तक ये नया मास्टर प्लान बनकर तैयार नहीं होता, तब तक क्या होगा? तब तक जो लीगल माइनिंग ऑपरेशंस पहले से चल रहे हैं वो जारी रह सकते हैं, लेकिन उन्हें अब नए और बहुत सख्त एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स का पालन करना होगा। तो ये इकोनॉमी और एनवायरमेंट के बीच एक जरूरी बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, एक ब्लूप्रिंट हाथ में है, एक रास्ता साफ दिख रहा है। अब असल जिम्मेदारियां राज्यों की हैं। सवाल बस यही है कि क्या इस नए ब्लूप्रिंट के साथ राज्य सरकारें धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगी? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि आने वाले समय में उठाए गए कदमों में ही मिलेगा।